94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। खाकी कमर आया। गिरीश को पता चल गया कि कुछ ऑफिशियल ही होगा। उसके दो कारण थे। एक तो इतने सालों से बैंक की नौकरी कर रहे थे, इसलिए ऐसे कागजों का परिचय था, और दूसरा इस जगह 3 साल से मैनेजर थे, तो ट्रांसफर होगा ही ऐसी भनक भी थी। बस कहाँ होगा वो सस्पेंस था। और लो, छोटे से ताजपुर में बदली हो गई। धूल भरा रास्ता, पानी की कमी, मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव, सब कुछ नजर के सामने आ गया गिरीश के। इतनी ही मुश्किल होती तो ठीक था, पर यह तो डिफिकल्ट सेंटर था। स्कूल कॉलेज के कारण बच्चे और स्मिता तो साथ आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं था। एक ही राहत थी, एक बार ऐसे सेंटर में 3 साल निकल जाए तो आगे की नौकरी में होम टाउन आसानी से मिल जाता था। फिर रिटायरमेंट तक की चिंता ही नहीं। तब तक शिवानी का कॉलेज खत्म हो जाएगा और यश का मास्टर्स। बस स्मिता के साथ गार्डन में बैठकर बाकी की जिंदगी बिता देगा। गिरीश 1 तारीख को होते ही हाजिर हो गया ताजपुर में, अपने बैंक की ब्रांच पर। पहले से कह के रखा था, इसलिए छोटा सा मकान भी बैंक के पास में मिल गया। पर चार्ज लिया उसके साथ पता चला कि डिफिकल्ट सेंटर तो था ही, उसके साथ गुंडागर्दी वाला सेंटर भी था। ये कैसे और क्यों सब जानेंगे बस अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। यूपी के छोटे से कस्बे में था ये गाँव। वैसे कहा जाता था ब्राह्मण और राजपूत का गांव, पर यहाँ बार बार झगड़े होते, अंदर अंदर नहीं, बाहर वालों के साथ। गांव में मुश्किल से एक बस शुरू होती थी, और साल में एक बार अगर किसी समस्या से उसे देर हो जाए तो बस को जला डालते और बस स्टैंड उखाड़ देते। गांव की टेलीफोन लाइनें बारिश के कारण बंद होती तो दूसरे दिन टेलीफोन के खंभे रास्ते पर सोए हुए मिलते। गांव के खेत में अगर अकाल की वजह से कुछ पका नहीं ना, तो दूसरे साल मंडी वाले उस गांव में आते ही नहीं। अब सोचिए ऐसे में बैंक की क्या हालत होती होगी। टेबल पर लकड़ी या फिर बंदूक रखते ही लोन ले जाते। ऐसे में क्या होगा जब अपना सीधा साधा बेचारा गिरीश बैंक मैनेजर बना हो। पहले ही दिन गिरीश ने बैंक के अकाउंट चेक किए तो उन्हें पसीना आ गया। बैंक इतनी उधारी में चल रहा है। अच्छा था नेशनलाइज बैंक था, वरना तो सबको घर बैठना पड़ता। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का लंबा लिस्ट था। बैंक से ट्रैक्टर के लिए, पंप के लिए, खेती के लिए और हजारों के लिए जाने कितने लोन लिए गए। 94.3 माई एफएम पर मैं हूँ माही। शहर की बात ही अलग थी। हाँ, पहले भी कुछ क्लाइंट ऐसे थे जो पैसे नहीं देते थे, पर इस शहर में तो बात बात पर झगड़ा होता था, लाठी चलती थी। वहाँ बैंक के रुपये वापस देने की तो कौन सोचेगा। यहाँ के स्टाफ वाले तो साफ जो भी करना सोच समझ के करना कहकर दूर हो गए। पर गिरीश को तो काम करना ही पड़ता। 4 दिन तक लगा रहा, फिर जाकर आंकड़े और फिगर्स मिले। अच्छा था यहाँ अकेले रहते थे, वरना तो इतनी रात तक घर जाते तो स्मिता चिल्ला देती। देर रात तक काम करते थे गिरीश बाबू, और फिर उन्होंने लोगों को एक के बाद एक मिलना शुरू किया। कहीं सच में पैसों की तंगी थी, तो कहीं पैसे वापस करने की नीयत ही नहीं थी, कहीं पूंजी और ब्याज ऐसी चीजें समझ ही नहीं थी, तो कहीं घर में कोई रहा नहीं। कुल 399 लोगों का लिस्ट था। आगे क्या हुआ जानिए थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप हैं माही के साथ। 10 लोगों को मिलते मिलते ही गिरीश थक गए। बैंक को पैसे वापस करने चाहिए, ये ज्ञान देने में ही समय चला जाता। पैसे कब वापस आएंगे ये बात तो हो ही नहीं पाती। सब लोग पैसे देने से मुकर रहे थे। पिछले 2 साल से ना तो अकाल पड़ा था, ना तो बाढ़ आई थी, ना आंधी या तूफान आए थे। सबको अपनी जमीन से बराबर फसल मिली थी, पर किसी ने और जमीन खरीद ली, किसी ने घर में शादी निपटाई, किसी ने अपनी बीमारी में खर्च कर दिए। वैसे तो गिरीश के पास मैनेजर होने के नाते ऐसी सत्ता भी थी कि किसी की मेरिट को देखकर लोन माफ कर सकता था, पर वो तो जो पैसे भरने के लिए तैयार हो ऐसे लोगों की बात थी। यहाँ तो खुद सरपंच के घर से 2 आदमी बंदूक लेकर आए थे और गिरीश को बंदूक दिखा गए। लेकिन क्या करना चाहिए अब गिरीश को, पता चलेगा कुछ पलों में। 94.3 माही एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ।
एक केस था मंगू की माँ का, जेन्युइन था, छोटा सा टुकड़ा जमीन का, वो भी पथरीला। 5 सालों से उन्हें बैंक को कुछ 32,000 चुकाने थे। इस दौरान उनके घर वाले वीरू दादा भी भगवान के घर से धार गए। बच्चे थे नहीं, ऊपर से पिछले साल हुई बारिश में घर की एक दीवार भी गिर गई। गांव वाले और बैंक का ये स्टाफ इस केस से सहमत था। हो सके तो मंगू की माँ का लोन माफ किया जाए। गिरीश ने सोच लिया, आज बैंक छूटने के बाद मंगू माँ के घर चले जाएंगे और बैंक पर बुलाकर उनका लोन माफ करवा देंगे। गिरीश जब मंगू माँ के घर पहुंचा तो शाम ढल चुकी थी। वो पूजा कर रही थी। उन्हें देखकर गिरीश को अपनी माँ की याद आ गई। जब तक जिंदा रही कितना कहा पर गांव में ही रही। मंगू माँ को गिरीश ने बैंक के लोन, बैंक का उधार और लोन माफी के लिए समझाया। दूसरे दिन बैंक पर आकर डॉक्यूमेंट पे साइन लगा दें या अंगूठा लगा दें तो काम पूरा हो जाएगा। मंगू माँ ने सब सुन लिया और दूसरे दिन बैंक पर आने का वचन भी दिया। आगे क्या हुआ जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय एफएम पर मैं हूँ माही। सुबह गिरीश पहुंचा तो मंगू माँ आ चुकी थी। वो बाहर कोने में बैठी थी। आज भीड़ भी ज्यादा थी। गिरीश ने मंगू माँ को बुलाया, फिर भी केबिन में लोगों को देखकर मंगू माँ अंदर नहीं आई। आखिर अपनी गरीबी की चर्चा और लोगों के सामने हो, ये किसे पसंद होगा। आखिर मंगू माँ आई और गिरीश ने पहले से तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट उनके हाथ में रख दिए। मंगू माँ ने धीरे से अपने पास रहे पुराने कपड़ों की गठरी में से कुछ पायल, छल्ले और सिक्के निकाले। ये मेरी शादी के वक्त की चांदी है, असली है, ये लो, बैंक को बोलो इनमें से पैसे काट ले। गिरीश ने कई बार समझाने की कोशिश की कि बैंक ने उनके पैसे माफ कर दिए हैं, पर मंगू माँ मानी ही नहीं। बस एक ही वाक्य बोलती रही। ऊपर जाकर उसको क्या जवाब दूंगी? वीरू दादा तो पूछेंगे ही कि किसी का कुछ बाकी तो नहीं था ना। गिरीश सोचता रहा, सही में ये ताजपुर। गिरीश तो बात तक यही सोचता रहा कि सच में ताजपुर बहुत ही डिफिकल्ट सेंटर था उसके लिए।